हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार का बजट, और बजट है जो 2024-25 का है। तो बजट से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को यहाँ पे देख लेते हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। तो शुरू करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ में वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किए। कितना का? तो 2,78,725.72 करोड़ रुपये का। यह बजट पिछले वर्ष के बजट से 6.43% अधिक है। अगर रुपया में देखें तो 16,840 रुपया अधिक है, ये भी ध्यान रखेंगे। पिछला बजट कितना का था? तो 2,61,885 करोड़ रुपये का था पिछले साल का बजट। पिछले 19 सालों में बजट का आकार है जो 12 गुना बढ़ गया है। इस बजट में 8 प्राथमिकताएं हैं, ये भी प्रमुख है। तो 8 प्राथमिकताएं कौन है? 8 पिलर मान लीजिए। नियुक्ति एवं रोजगार पहला हो गया, महिला सशक्तिकरण दूसरा हो गया, विभिन्न वर्गों के कल्याण तीसरा, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र चौथा, शिक्षा प्रक्षेत्र पाँचवा हो गया, कृषि एवं ग्रामीण विकास हो गया छठा, उद्योग एवं उद्यमी विकास हो गया सातवां, और आठवां हो गया पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। तो ये 8 मुख्य पिलर मान लीजिए या प्राथमिकताएं मान लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर देख लेते हैं रुपया सरकार के पास कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो रुपया जहाँ से आता है इसके 3 प्रमुख क्षेत्र ही देखेंगे। पहला, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 40.52%। ये सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है राज्य सरकार के पास? तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। दूसरे स्थान पे है राज्य सरकार के कर राजस्व से, ये हो गया 19.47%। और तीसरे स्थान पे है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 18.70%। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से राज्य सरकार को रुपया आता है। और अब राज्य सरकार के पास रुपया आए तो रुपया खर्च भी करेगा। तो कहाँ खर्च करेगा? तो उसका रुपया जहाँ खर्च करता है या होता है कि 3 प्रमुख क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ खर्च होता है? सामाजिक सेवाओं पर 38.89% खर्च होता है सामाजिक सेवाओं पर। दूसरे स्थान पर सामान्य सेवाओं पर 29.95%। और तीसरे स्थान पे है आर्थिक सेवाओं पर 22.68% खर्च किया जाता है यहाँ। तो ये 3 ध्यान रखेंगे कम से कम। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में जहां वृद्धि दर 7.24% है, वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64% की दर से बढ़ रही है, जो देश में सबसे अधिक है। यानी कि सबसे तेज़ी से विकास करने वाला देश में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। 10.64% के रफ्तार से विकास कर रहा है। दूसरे स्थान पे असम है जहां 10.2% के साथ, और तीसरे स्थान पे दिल्ली है जहां का विकास दर है जो 9.2% है। तो 3 महत्वपूर्ण राज्य हो गए। सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास करने वाला राज्य बिहार, दूसरे स्थान पे असम और तीसरे स्थान पे दिल्ली। 2024-25 में बिहार का विकास दर 13.69% रहने का अनुमान है। 24-25 में कितना विकास रहेगा बिहार का विकास दर? तो 13.69%। और 2023-24 में कितना रहा? तो 10.64%। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 5.97% रहा है, 22-23 में रहा है। जबकि वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है जो 2.98% है। ये लक्ष्य है, अब कितना प्राप्त होता है देखा जाए। लेकिन बिहार में राजकोषीय घाटा का लिमिट है जो 3% तक ही रहने का है। 3% ज़्यादा है तो ठीक नहीं है। अब देखिए 22-23 में तो 5.97 है तो ज़्यादा है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का 2.98%। ये ध्यान रखेंगे। बजट में सर्वाधिक आवंटन वाले 3-4 विभाग देख लेते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है। शिक्षा विभाग के लिए 22,200 करोड़ रुपया, जो 22.2% है और सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पे है ग्रामीण विकास विभाग जिसका है 13,840 करोड़ रुपया और परसेंटेज में 13.84%। तीसरे स्थान पर है समाज कल्याण विभाग जिसका 8191 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और ये 8.19% का तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे है स्वास्थ्य विभाग जहां 7117 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है और जो है 7.12%। और कृषि विभाग ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 2782 करोड़ रुपया जो 2.78% है।
ये प्रतिशत के हिसाब से आवंटित राशि में ये है। सबसे ज़्यादा कहाँ है तो सिंचाई विभाग में, दूसरा ग्रामीण विकास, तीसरा समाज कल्याण, ये 3 को कम से कम याद रखेंगे। और कृषि विभाग। बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी 30% शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। और शिक्षा विभाग के लिए आवंटित राशि है जो टोटल शिक्षा विभाग के लिए 52,639 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट का देखें तो 18.89% है, जो पिछले वर्ष से 3.44% अधिक है। बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में 18.89%, लेकिन आवंटित राशि के हिसाब से देखेंगे तो 22.22% ही है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान से। आगे है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में तकनीक, शोध एवं अनुसंधान पर 3600 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने पर काम शुरू कर दिया है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है, में से मार्च 2023 तक 37.38 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। टोटल है कितना 53.53 लाख हेक्टेयर, जिसमें से मार्च 2023 तक 37.38 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन कर चुका है। और राज्य सरकार 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने पर काम शुरू भी कर दिए हैं। और अधिक वर्ष 2024-25 में दलहन, तिलहन और मोटे अनाज से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य भर में 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निर्माण होगा, 100 ठो। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीड हब विकसित करने का लक्ष्य है। पहला सीड हब गया जिले में विकसित होगा। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई है। और शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और जहानाबाद में पायलट आधार पर रबी मौसम 2023-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है। तो कौन कौन से जिलों में शुरू किया गया है डिजिटल क्रॉप सर्वे? शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और जहानाबाद में। 2.78 लाख करोड़ रुपए के बजट में योजना मद के लिए 1,19 करोड़ रुपए का प्रावधान है तथा गैर योजना मद पर 1,78,706 करोड़ रुपया 1,78,706 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विकास कार्यों पर इस बजट का 63.46% राशि खर्च होगा विकास कार्यों पर, जबकि गैर विकासात्मक कार्य पर 36.54% राशि खर्च होगा। वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कुल बजट का 80.97% है। रुपया में देखें तो 2,25,677 करोड़ रुपया, जबकि कुल पूंजीगत व्यय 53,048 करोड़ रुपया का अनुमान है, या कुल बजट का 19.03% है। यहाँ पे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को समझ लेते हैं। पूंजीगत व्यय जिस पे एक बार खर्च कर दिया जाए और उससे आगे तक आय प्राप्त होता रहे उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे कि सड़क बन गया, जैसे कि हॉस्पिटल बन गया, शैक्षिक संस्थान बन गया, इस सब पे पूंजीगत व्यय कहते हैं, क्योंकि एक बार खर्च कर दिए हैं और वहाँ से बाद में आय भी प्राप्त हो रहा है। और ये राजस्व व्यय वह है जिस पे एक बार खर्च कर दिए तो वहाँ से दोबारा प्राप्ति नहीं होता। जैसे पेंशन किसी को दे दिए तो दे दिए, जैसे कि सब्सिडी दे दिए तो दे दिए, इस तरह के खर्च को राजस्व व्यय कहा जाता है। 2,26,496 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। वहीं 2024-25 में 29,095.44 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा का अनुमान है, जो GSDP का 2.98% है। GSDP का फुल फॉर्म हो गया ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राजकोषीय घाटा GSDP का 3% तक रखने का लिमिट है। राजकोषीय घाटा है जो GSDP का 3% तक लिमिट है, तो यहाँ लिमिट कितना रखा है 2.98%, तो 3% के अंदर ही है। वर्ष 2022-23 में 5.97% राजकोषीय घाटा रहा था, यानी कि आगे जो है तो पीछे 2022-23 में यह बढ़ गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1121 करोड़ रुपया, जो GSDP का 0.11% है, राजस्व बचत का अनुमान है। तो राजस्व बचत का अनुमान कितना है 1121 करोड़ रुपया। परसेंटेज में देखें तो 0.11%। 15वें वित्त आयोग के
अनुदान मद में 9121 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा 15वें वित्त आयोग के अनुसार। बिहार कुल जीएसडीपी का 35.67% कर्ज लेने का अनुमान है। बिहार को कुल जीएसडीपी का 35.67% कर्ज लेने का अनुमान है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार बिहार कुल जीएसडीपी का 40.8% तक कर्ज ले सकता है। तो बिहार के जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 25%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 17% तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है जो सर्वाधिक 58% है। वहीं विकास दर में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का विकास है जो 6.7% है, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र होता है में विकास 6.8% है और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का विकास दर 13% ही है। बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, वहीं देश में 3.2% है, यानी कि देश से अधिक है बिहार का बेरोजगारी दर। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं 2023-24 में। 2015-17 से लेकर के 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर में 47 अंक की कमी आई है, 47। वहीं देश की बात करें तो देश में इसी अवधि में कमी 25 अंक की आई है। और जल जीवन संरक्षण रैंकिंग के टॉप 5 जिलों में बिहार ही से 4 जिला है, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। राज्य में 11,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता होगी। राजगीर, बोधगया और पटना शहर के कुछ हिस्सों को 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता 9,000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीन व नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा के लिए करार किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिया जाएगा और इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए 5,040 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की शुरुआत 2021 में शुरू हुआ था और 7 निश्चय पार्ट 2 में 7 क्राइटेरिया हैं। वो हैं, पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत को पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पाँचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा कनेक्टिविटी होगी आसान और सातवां सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल। बजट में पहली बार बने खेल विभाग, हाल ही में खेल विभाग बना है बिहार में, के लिए 183.20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 370 प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और राज्य के सभी जिला मुख्यालय में खेल भवन सह व्यायामशाला, खेल के लिए भवन भी होगा और व्यायामशाला के लिए भवन के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। बढ़िया बात है, खेल और व्यायाम को बढ़ावा दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। सरकारी कामकाज को तेज़ी से निपटाने के लिए वर्ष 2024-25 में 2 नए सेशन 172 आर ग्लाकॉक पिट विमान की खरीदारी करेगी। सभी जिला मुख्यालय में नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड बनाए जाएंगे। लखीसराय के कजरा में 1810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान में होगी। राज्य में प्रतिवर्ष 6.64 ग्राम प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता है। प्रतिवर्ष थोड़ी होगा, लगता है प्रतिदिन होगा। मछली की उपलब्धता है। चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर 2023 तक 5.93 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार का दावा है कि बिहार सरकार ने कालाजार, प्रोटोजोआ होने वाला रोग है ये, का उन्मूलन वर्ष 2022 में ही कर दिया है और जीविका द्वारा राज्य के बाहर 2 बिहार प्रवासी संस्थान केंद्र दिल्ली और बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य लिया गया था बजट
24-25 बिहार से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।